नमस्कार दोस्त, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज का क्लास होने जा रहा है सेट नंबर 20। जी हाँ, इससे पहले सेट नंबर 21 मैंने करा दिया था। आज का सेट होने जा रहा है 20 नंबर ये सेट है। और इस सेट की खासियत है यह 9th और 10th मैथ्स के लिए है ये सेट। स्टेट के लिए ध्यान रखिएगा 24/5/2024 को ये फर्स्ट शिफ्ट में सेट आया था, यानी एकदम लेटेस्ट सेट है। और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलता है। वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसी पे अपलोड किया जाता है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। आपको उस पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा। जिन लोग को ये किताब मंगाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से किताब भी आप ये मंगा सकते हैं खुद से प्रैक्टिस के लिए। वैसे समय कम है, आप नहीं भी मंगाएंगे तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं तैयारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके सामने लाइव सारे क्वेश्चन में बना के दिखाता हूँ। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई रटा रटाए आपके बीच नहीं आता हूँ। सामने में ही आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। इसीलिए बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं कि सर कोई भी रट रटा के नहीं आते हैं, आप मेरे सामने ही बनाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसा ही क्वेश्चन को करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक अप्रोच पता चलता है कि हाँ ऐसे दिमाग लगता है। क्योंकि जो पहले से मैं प्रैक्टिस करके आ जाऊँगा तो फिर तो मैं याद कर लूँगा ना मेथड, तो फट वही बता दूंगा, तो फिर वो नहीं हो पाता है। लेकिन जब मैं भी फंसूंगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे फंस जाता है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस तो कर नहीं रखा हूँ, डायरेक्ट आपके सामने बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, और ये ज़्यादा बढ़िया मुझे लगता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है रूट 15 कैसी संख्या है। तो जब रूट में हो और वो रूट से बाहर ना निकल पाए, जैसे 16 रहता तो 4 निकल जाता तो वो परिमेय होता, तो ये अपरिमेय कहलाएगा रूट से नहीं निकलने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। इसके बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, उसको 1 समझ लीजिए। तो सह अभाज्य में HCF 1 होता है, तो आपको चेक करना होगा इन चारों में जिसका HCF 1 होगा वही आंसर होगा। 9 और 16 को जब आप चेक करिएगा तो इसका HCF 1 आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सम एक विषम संख्या का HCF 1 आता है। आगे आप देखेंगे इसमें कह रहा है इसका P बटा Q के रूप में लिखेंगे, क्या आएगा। तो 3 अंक के बाद 3 पर रेकरिंग लगा हुआ है 3 अंक पे, तो 1 पहले लिखिएगा और नीचे में क्या कीजिएगा, जितना रेकरिंग उतना 9 लिखा जाता है। यही आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा 3 का। क्लियर हो रही है बातें। आगे आपका पाई बटा 2 कैसी संख्या है। पाई चूंकि अपरिमेय संख्या है तो उसके बटा में कुछ भी लगा दीजिएगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, परिमेय मत मार दीजिएगा। पाई दिख रहा हो लिखा हुआ तो परिमेय ही होगा। कुछ लोग समझेंगे 22/7 और कुछ दिमाग लगाएंगे, नहीं, 22/7 परिमेय में आता है, लेकिन पाई अपरिमेय आता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा। अभाज्य, जिसको भाजित नहीं किया जा सकता। एक भाज्य और अभाज्य नहीं कहलाता है, 2 3 4 5 ऐसे चलता है। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, ध्यान रखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। आगे आपका यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या मान के चलिए ये और अभाज्य संख्या, इसका मौसा क्या होगा, हमेशा 1 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो रही है बातें। आगे कह रहा है कि HCF ये दोनों संख्या का 6 है, एलसीएम इन दोनों संख्या का निकालिए। तो आप एक फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने HCF होता है, बस इसी पर डाल के निकाल सकते हैं। तो एक नंबर दिया हुआ है आपका 6, दूसरा नंबर निकालना है उसको x मान लीजिए, एलसीएम सॉरी दोनों नंबर तो यहाँ दिया हुआ था, गलती कर दिया मैंने, दोनों नंबर दिया हुआ है, एक 54 दिया हुआ है और एक 78 दिया हुआ है, और इधर में HCF दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है तो x मान लीजिए, और HCF 6 दिया हुआ है तो 6 लिख दीजिए। अब इसी को सॉल्व करना है। 6 1 जा 6, 6 3 18, 13 चौका 52, 5 आएगा, 13 5 65, 5 70, 702 आएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप डैश होता है, तो P बटा Q होता है, जहाँ Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये माइंड में रखिएगा। समझ में आ रही है बातें। आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा जरूर कर लीजिए। अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, उतना दिन से मैं व्यस्त था इसीलिए मैं नहीं डाल रहा था। अब आपको 100% सारे क्लासेज अब देखने को मिल जाएंगे कल से, हर चीज़, और भी क्लासेज इसके अलावा जो चल रहा था वो सब भी आपको दिखेंगे। एक लंबा सा सेशन लेकर आ रहा हूं, जो कि आपको पता बीपीएससी पूर्वावलोकन का बायोलॉजी बता हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने करा दिया है, बायोलॉजी बचा है जो कि मैं लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द। और जैसे जैसे मैं बीपीएससी का क्लासेज ले रहा था वो सब कंटिन्यू हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रहा था इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा था, बट कोई नहीं, अब मैं फ्री हूँ। इतना और इतना का मौसा निकालना है, तो HCF आपको आता होगा निकालने, नहीं तो आपको मैं बता देता हूँ, 272 लिखिएगा और 420 लिखिएगा। एक तो ऐसे तरीका से निकाल सकते हैं, एक बार में लगेगा 272, 8 आ जाएगा, एक हाथ से लेंगे 11 में से आएगा 7 4 11, और एक आ जाएगा 148, 272 लगा देते हैं, दो बार में तो लग नहीं पाएगा,
तो एक बार में लगाएंगे 148, ऐसे कर करके आप बढ़ सकते हैं। 12 तो 8 4 12, ये बचेगा 6 तो 2 आ जाएगा 1, यहाँ 148, फिर से एक बार में 124 लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और 2 और यहाँ 124, ऐसे करके निकालेंगे। देखिए कितना बार में आएगा। एक तरीका और बताऊँ क्या, एक तरीका है, ये तो बहुत समय ले रहा है ना, इसका ऑप्शन से ही बना सकते हैं आप। जब भी एचसीएफ निकालना हो ऑप्शन में आप 4 से क्या कीजिए, दोनों को भाग लगाइए, अगर लग जाएगा ना तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा यही है ना, तो इसी से चेक कर लीजिए। 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कैसे मैंने चेक किया, लास्ट का 2 अंकों में चेक कर रहा हूँ, 4 से कटता हुआ मुझे दिख रहा है, इसीलिए 4 ही आंसर हो जाएगा 9 का। वरना इसको आगे अभी निकालेंगे तो बन जाएगा, ऐसे ही तोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ आगे देखिए, कोई भी विषम पूर्णांक क्यू का रूप कैसा होगा, तो विषम पूर्णांक है ना, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट में प्लस के बाद देखना होगा आपको, विषम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया कुछ बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ए हो जाएगा। गुना में सम संख्या रह सकता है इधर में, लेकिन आपको इधर से मतलब होना चाहिए, विषम होना चाहिए। आगे आइए, कह रहा है बहुपद इतना के शून्य का योग है। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, तो माइनस बी बाई ए होता है। देखिए तो जरा माइनस बी बाई ए में क्या आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4/1 हो जाएगा, तो 4 ही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है यदि बहुपद इतना का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो, अल्फा बराबर अगर x है तो बीटा बराबर 1/x हो जाएगा। व्युत्क्रमान अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो क्या होता है, सी बाई ए होता है, ये दोनों का गुना करेगा तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर सी बाई ए, तो k/5 तो क्रॉस गुना करेगा k बराबर 5 मिल जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यदि इतना बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तथा a प्लस बी बराबर 4, तो a और b निकालिए। तो क्या करना होगा आपको, x प्लस 2 बराबर 0 लिखना होगा, यहाँ से x का मान -2 आएगा, इसमें पुट करना होगा आपको। तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस a गुना -2 और प्लस 2b बराबर 0 आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 उधर भेज दीजिए, -2a और प्लस 2b बराबर -4, -2 कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस बी बराबर माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, और एक दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना 4, इसको काट दीजिए तो 2a बराबर 6 आ जाएगा, तो a बराबर 3 आ जाएगा। इसको में डालिएगा, इसमें डाल के निकालिएगा तो b बराबर 1 आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे है, a बराबर 3 और b बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, 13 नंबर क्वेश्चन तक। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए इससे कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, एक बहुपद जिसके शून्य का योग 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दे दिया 0, और एक शून्य कितना है, 3 है, मतलब अल्फा बराबर 3 दे दिया, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, लाजमी है। यहाँ पे 3 डालिएगा तो माइनस, तो वो बहुपद क्या होगा, तो आप क्या निकालना होगा, आपको समझाता हूँ। अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो दोनों जोड़िएगा 0, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो दोनों का गुना करिएगा -9, तो आपको देखना होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फार्मूला निकालने का। अब इसमें तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ -9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -9 ऑप्शन नंबर डी में है, तो 14 का डी आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में बात। यदि बहुपद px का मान इतना के शून्यक निम्नलिखित में से कौन सा है। शून्यक निकालने का एक तरीका है, बेसिकली सॉल्व कर दीजिए तोड़कर, या वैल्यू डाल के देख लीजिए 0 आना चाहिए। जैसे ये वैल्यू डाल के ये पूरा 0 हो जाना चाहिए, ये डाल के 0 हो जाना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा, समझे। तो ऐसे में समय लग सकता है चेक करने में, तो डायरेक्ट तोड़ ही लीजिए। छोटा सा है, -5x + 6। देखिए तरीका बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। आप ऐसा तोड़िए इसको कि -5 है, तो एक तो 2 गुने 3 तोड़ सकते हैं, एक 6 गुने 1 तोड़ सकते हैं, समझते चलिएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को माइनस लिखिएगा तो आपको -5 मिल जाएगा। इसमें क्या करना होगा, आपको ये माइनस और ये प्लस डालना होगा। अब आपका दिमाग यहाँ चलना चाहिए कि ये जो लास्ट वाला कॉर्नर आएगा दोनों प्लस में आ जाएगा, इधर वाला आ जाएगा माइनस में, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। दोनों माइनस में रहेगा तो संभव हो पाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। उलट के दीजिएगा, 2 और 3 दोनों माइनस में है, आंसर देते समय प्लस में हो जाएगा। 2 और 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 15 का। ये मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, जल्दी बनाने का तरीका। बात को समझ में आई, ऐसे जल्दी जल्दी बन जाता है। एक तरीका और था, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते थे, दोनों को जोड़ते आप इसमें से मान के चलिए इसको लेकर जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पर। क्या यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a करिए तो 5/1, 5 आना चाहिए था, 1 आया, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह यहाँ भी निकाल सकते थे, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए यहाँ 2 और 3 और 2 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा, -b/a। देखिए तो चेक करके जरा क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 हाँ आ रहा है,
ऐसे करके बी के जगह पर। तरीका कई है निकालने का। कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना को निरूपित करने वाली रेखा कैसी होगी, तो इसको कोफिशिएंट लिखिए। एक्स के पहले 2 है तो 2 लिखिए, इसके बटा में यहाँ एक्स के पहले 4 है तो 4, यहाँ पे -3 है तो -3 वाई के पहले, और यहाँ वाई के पहले -4 तो -4, यहाँ -2 तो -2, और नीचे में -5। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ सभी अलग अलग है, ये बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो सारे बराबर नहीं है। और शुरू में जब ऐसे ही कट जाएगा तो एक हल होता है, यानी प्रतिच्छेदी होगा। शुरू में कटेगा तो वो प्रतिच्छेदी हो जाता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। क्लियर है। बहुपद इतना के शून्यक होंगे तो कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए कैसे निकालेगा। 4x² - 3 = 0, तो 4x² बराबर 3 आ जाएगा, x² बराबर 3/4, रूट हटेगा, ऐसे चलेगा, तो प्लस माइनस में आ जाएगा आपका √3/2। ठीक है। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में यही चीज़ होना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे है √3/2, प्लस में और माइनस में भी। एक मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा, मेरे को 1 मिनट लगेगा। आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है मुझे 1 मिनट लगेगा, तो मैं बताता हूँ। 1 सेकेंड। मेरे को मच्छर काट रहा है, बड़े बड़े मच्छर हो गए बारिश के दिन में, मेरे रूम में आ गए हैं, तो मैंने जला दिया मच्छर को भगाने वाला। देखिए एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का शून्यकों, 1 मिनट, एक द्विघात बहुपद जिसके मूलों का शून्यकों का, क्या लिख रहा है, मूलों का और शून्यकों का, एक लिखना चाहिए था कोई भी इन दोनों में से। शून्य का योग 0 शून्य है तथा एक शून्यक 4 है। अच्छा, तो बहुपद क्या होगा, बहुत आसान है। एक 4 है और एक 0 है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 0, तो जैसे एक और डालिएगा, अल्फा मान के चलिए 4 है, तो यहाँ डालिएगा 4, तो उधर बीटा का मान क्या निकलेगा, -4, तभी तो दोनों जोड़ के 0 बनेगा। और जैसे ही इसमें डालिएगा अल्फा इंटू बीटा, 4 चौक 16 माइनस में आएगा, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था अभी जस्ट आपको। अगला पे आइए। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरण युग्म प्रस्तुत रेखा होगी। संगत के लिए क्या है, संगत एक, देखिए एक होता है ऐसे, एक रेखा एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गया, एक होता है ऐसे कटने वाला, तो ये तो प्रतिच्छेदी है, ये असंगत है, ये दोनों संगत में आएगा। तो संगत जो होता है प्रतिच्छेदी हो सकता है या संपाती हो सकता है, या तो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ होगा या प्रतिच्छेदी हो सकता है। ये संगत हुआ। संगत मतलब संग में रहने वाला, संगत मतलब संगति करना किसी से, तो ये भी संगति में साथ में है और ये भी संगति में साथ में है, समझे। तो ये बहुत तगड़ा संगति है, कम संगति है, यहाँ संगति है ही नहीं, तो ये आंसर डी हो जाएगा 19 का। समझे कैसे आंसर याद रखा जाता है ट्रिक से। अगला है आपका, यदि समीकरण निकाय इतना तथा इतना का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय क्या होगा। अभी आपको बताया, एक जगह कटने वाला एक हल होगा और संगत कहेंगे, एक और केवल एक हल होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा उसका। इतना तथा इतना का माध्य 10 हो तो आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, माध्य 10 है तो कह रहा आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, तो आपको चेक करना होगा एक्स यहाँ पर क्या आएगा, तो निकाल लेते हैं, जोड़ते हैं जरा। ऐसे ज़्यादा आता हुआ कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऐसे निकालते हैं। देखिए 19 और 5 24 और 10 34, 34 और 6 34 और 6 40 और 10 48, अच्छा 12 भी 48 और 2 50 और 10 60, 60 + x बराबर क्या पीस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 70, तो x बराबर 10 आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ 10 जैसे ही आप पुट करेंगे तो 10 ज़्यादा बार हो जाएगा, सॉरी 10 2 बार हो जाएगा, तो माध्य क्या हो जाएगा, सर बहुलक क्या हो जाएगा, 10, जो ज़्यादा बार आता है वही आंसर। बहुलक मतलब बहुत बार आना। अगला 15 प्रक्षणों का योग आपको दे दिया है तथा इन आंकड़ों का माध्य आपको x हो तो x का मान बताइए। देखिए 15 प्रक्षण का योग इतना है, तो 392 + x, और इन आंकड़ों का माध्य x है तो x × 15 कर दीजिए, 15x तो 392, ये जाके घर जाएगा 14x, 14 से काटिए, 14 28, 14 दूनी 28, तो 9 10 11 112 आएगा।
तो 14 8 75 से 28 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 22 का। समझ में आया? आगे करा यदि प्रथम x प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना हो तो x का मान देखिए, सबसे पहले x इंटू एक्स प्लस 1/2 होता है, सम हो गया। और n से यदि x से यदि भाग दे दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा क्या, माध्य। और ये बराबर हो जाएगा 5x/9 से x x कट गया तो 9x और प्लस 9 बराबर 5 दूनी 10x, ये जाके घटेगा तो 9 बराबर x। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 23 का। अगला है किन आंकड़ों के समूह के माध्य माध्यिका और बहुलक का मान समान है। सॉल्व करना होगा। सबसे पहले माध्य निकालना है तो जोड़ना होगा 4 और 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 2 4 5 पीस है तो 12/5। तो ये तो डेसिमल में जा रहा है, आगे बढ़िए। और इसका बहुलक तो 2 आ रहा है तो बराबर तो है नहीं। 5 3 8 8 3 11 11 3 14 1 15 तो 15/5 तो 3 आएगा। इसका आगे आपको क्या माध्य है 3 और माध्यिका भी 3 बहुलक भी 3, इनमें सभी 3 आ रहा है आपको। बहुलक बहुत बार आना, समझ में आया कुछ बात। और माध्य जब असेंडिंग ऑर्डर में सजा के निकालेगा तो बीच में होगा वही माध्य होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण इतना के कितने वास्तविक मूल होंगे, एक्स मॉड के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि आपको एक चीज़ समझना होगा, एक्स का मान जो होगा वो अलग अलग कंडीशन में वेरी करेगा। जैसे बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं, x² और -5x + 4 = 0 से सॉल्व कर सकते हैं हम। और एक बार प्लस में लेना होगा, 2 बार लेना होगा। बात कुछ समझ में आ रही है? एक बार माइनस में सॉल्व कर लेते हैं, प्लस में पहले कर लेते हैं। तो 4 × 1 यहाँ से निकलेगा 1 - 4 और 1 -1 आएगा। कैसे मैंने समझ गया? क्योंकि ये दोनों प्लस में आ रहा है, आंसर उल्टा करके दे दिया जाता है। एक निकालेंगे x² और -5x + 0, यहाँ से लिखेंगे -4 और +1। कुछ समझ में आ रही है? सॉरी, माइनस में दोनों आएगा तो आंसर देते समय दोनों प्लस में आ जाएगा। तो एक तो ये आंसर हो सकता है, एक ये आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, कितने मूल संभव हो पाएगा। एक्स का मान मॉड के अंदर है, ये दोनों संभव नहीं हो पा रहा है। कैसे समझिए, यहाँ पे जब x का वैल्यू अगर हम ले रहे हैं 0 से बड़ा, ये हो रहा है पता है 0 से बड़ा या बराबर, तो इसको सॉल्व करके माइनस में आंसर आ रहा है। जो कि आना चाहिए था 0 से बड़ा या बराबर, उसको लेकर हम चल रहे हैं प्लस में। यहाँ पे जब हम चले हैं तो हम x का मान क्या लिए हैं, x का मान हम 0 से छोटा लिए हैं, तभी तो माइनस आया है ना। x का मान मॉड था तो इसका वैल्यू आ गया प्लस में, जो कि संभव नहीं था। एक्स का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा माइनस में आना चाहिए था, जो कि आया नहीं। तो इसका कोई भी मान संभव नहीं है, आंसर सी जाएगा। स्टार लगा देता हूँ। अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। जिसको ये नहीं पता रहेगा, अभी पढ़ लिया आप तो आप एग्जाम में बना पाएंगे ऐसा क्वेश्चन, वरना पहली बार में कोई गारंटी नहीं बना पाएगा लमसम बच्चा जो ये चीज़ नहीं जानता रहेगा। बहुत टफ क्वेश्चन के अंतर्गत देखिए, सोमवार मंगलवार बुधवार का माध्य जो है तापमान इतना है, ठीक है। 3 दिन का माध्य तापमान इतना है। अगर हम मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का अगर योग निकालिएगा, 3 से गुना करना होगा तो 105 आ जाएगा। अगला है ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का हो जाएगा 42। तो 42 में 3 से गुना करेगा, 3 दूनी 6 4 3 12 126। यदि बृहस्पति को तापमान 50 डिग्री, इसको यहाँ ट्यूसडे, ये है थर्सडे, 50 डिग्री। तो ये 50 अगर यहाँ आ जाएगा तो मंडे ट्यूसडे का क्या आ जाएगा, मंडे प्लस ट्यूसडे आपको मिल जाएगा 50, जाके घटा दीजिए तो 55 आ जाएगा। इसमें यहाँ पे 50 डाल दीजिएगा तो यहाँ ट्यूसडे था, ट्यूसडे और प्लस थर्सडे का आ जाएगा कितना, 50 घट जाएगा तो 6 7 5 12 76 आ जाएगा। तो आपको पूछ रहा है सोमवार का निकालना है। इसमें भी ट्यूसडे है, इसमें भी ट्यूसडे है।
थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, देखिए जैसे मंडे ट्यूसडे इसमें भी है, सॉरी ट्यूसडे और वेडनेसडे इसमें भी है, और ट्यूसडे वेडनेसडे इसमें भी है, ठीक है। सुनिए, गलत वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ था जानते हैं? बृहस्पतिवार को दिया हुआ था 50 डिग्री। ये जो वैल्यू डाल के मैंने कर दिया काम खराब। यहाँ 50 नहीं डालता ना, और इसको बेसिकली घटा देता, तो इससे 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 ये कट जाता। तो मंडे और माइनस थर्सडे बराबर क्या आ जाता पता है? इन दोनों को घटा के, सॉरी एक बार फिर लिख के दिखाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं कचरा कर दिया, सॉरी। देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, ये है आपका, गुना करेंगे 105 आएगा। अगला में देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये है आपका 42 में करेंगे 126। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए क्या होगा, मंडे ट्यूसडे, चाहे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये दोनों तो कट जाएगा। तो देखिए थर्सडे और माइनस मंडे बराबर, ये घट के आएगा कितना? 105 घटाएंगे, 1 2 21 आएगा। इसमें एक वैल्यू दिया हुआ है आपका, देखिए थर्सडे का दिया हुआ है 50 डिग्री, यहाँ 50 माइनस 21 बराबर मंडे। अब घट के कितना आएगा? 29। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 26 का। है आसान, बस मैंने गलती कर दी है। रैखिक समीकरण y बराबर x में कौन सा बिंदु स्थित है? बात को समझिए, y बराबर x, तो ऐसा कब संभव है? जब दोनों वैल्यू सेम हो। आगे कह रहा है कि यदि इतना के मूल एक दूसरे से व्युत्क्रम हो, तो मूल व्युत्क्रम होने का मतलब क्या होता है? मान के चलिए अल्फा बराबर एक्स मानिएगा, तो बीटा बराबर 1/x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c/a होता है, c/a, और यहाँ ये वैल्यू डालिएगा तो x गुने 1/x बराबर c/a, तो कट जाएगा, तो a बराबर c आ जाएगा। a बराबर c ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल समान होने के लिए कौन सी शर्त उपयुक्त है? मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, तो माइनस माइनस q/a मतलब p, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कह रहा है c/a, r/p, ये दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा q/p बराबर r/p, p से p गया तो q को r के बराबर होना पड़ेगा, या इधर लाइए तो q माइनस आर बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 29 का। और देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है इतना का विवेचक क्या होगा? तो इसको गुना करिए, इसमें करिएगा एक्स स्क्वायर, इससे इसमें करिएगा तो प्लस 2x, इससे करिएगा माइनस एक्स, और माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 और माइनस 2, माइनस प्लस 4 दुनिया 8 है 9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विवेचक। क्लियर है? 31 नंबर करके दिखाऊं, बातें समझ में आ रही है? नया कर रहा है एक व्यक्ति इतना वाले मूल्य शेयर लगाता है। बहुत अच्छा, स्टार लगा देता हूँ, शेयर वाला क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति इतना रुपए 10 वाले मूल्य के शेयर में लगाता है। जब शेयरों का बाजार भाव इतना हो जाता है तो वह उसे बेच देता है, उन्हें होने वाला हानि क्या है? देखिए कितना शेयर खरीदा? तो 125 शेयर खरीदा। अब इतना रुपये बेच दिया, तो अगर हम इसमें गुना करें 9.5 से, देखिए 50 यहाँ पे 0 डाल लेते हैं, 50 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 9 5 45, तो ये आ जाएगा 57, तो 7 हासिल 5 हो जाएगा, 5 और 0, 9 दूनी 18, तो 5 और 18, 10 20 28 आ जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, हासिल 2 हो गया, 9
और ये 0, तो 9 और 9 10 11, 1 हासिल 1, 0 और 1 अंक बाद दशमलव भी देना है। तो इतना आ गया। आप खुद सोचिए, पहले खरीदा था 1250 में, 0.0 डाल देते, अब इतना में बेचा तो 0.5 यहाँ आ जाएगा, 7 और 2 9, 1 4 बचा, 1 हासिल लेंगे 14, 8 6 14, 62.5 का लॉस हो गया उसको। बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे मैंने निकाला? देखिए, 10 रुपये समतुल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभ का दर 5% हो। 3 महीना में 5%, तो साल में कितना? 5 गुने 3 महीना, सॉरी 12/3, 4 5 चुका 20% सालाना, यही होगा। अब देखिए, 10 रुपये समतुल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश क्या होगा? तो 400 शेयर है, 10 रुपये वाला 400 शेयर, तो टोटल इतना हो गया और 20% इसका निकाल देना है। 20 25 100, 5 से काटेंगे 2 बार में 800। तो यदि प्रति तिमाही इतना है तो लाभांश कितना? 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्टार मार्किंग क्वेश्चन है ये सब। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कैसे निकलता है। एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात क्या होगा? इस वस्तु पर 15% बट्टा यानी कि 85/100 ये बराबर है दूसरे वस्तु के 20% बट्टे के बराबर। एक बार हो जाएगा। एक वस्तु है, इस पर 15% छूट दे दिया, इतना, ये बराबर है दूसरे वस्तु के 20% छूट के। 5 3 15, 5 चौका 20। तो कह रहा है दोनों वस्तुओं का मूल्य का अनुपात x/y बराबर 4/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो वस्तु का मूल्य कहा है, क्रय मूल्य कहता ना तो थोड़ा काम भी कर सकता था, क्रय मूल्य नहीं था। एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। मतलब मान के चलिए कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो मार्केट प्राइस जानते उसने क्या कर दिया? 20% ज़्यादा, मतलब 120 कर दिया, तथा खरीदार को 10% का छूट दे दिया। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस जानते क्या हो गया? 120 के सामान पे 10% छूट 90/100 पर बेच दिया। बर्नमा टोथर से 108 पर बेच रहा है, 8% का। इस प्रकार दुकानदार कुल कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 8% का लाभ हो रहा है। मोहन ने एक घर इतना में खरीदा जिसका 25% वार्षिक दर से अब मूल्य हो रहा है। 3 वर्ष बाद घर की कीमत क्या होगा? तो देखिए ना, 25% घट रहा है, मतलब 75/100 हो रहा है, और ये 3 बार हो रहा है टोटल। देखिए 25 3 75, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100। ये क्या कर दिया मैंने? ये करने का ज़रूरत नहीं था, ऐसे में आसान होता। 2 0 2 0 से मैंने 4 0 काट दिया होता, और इसके बाद बतवा वही पड़ेगा। गुना यहाँ पर ज़्यादा है करना, समझे? डेसिमल में आएगा, आपको गुना करना पड़ेगा। कितना? 3 गुने 75 गुने 75 गुने 75 बटा में 100। इन सभी को गुना करके 2 अंक बाद दशमलव डाल दीजिएगा। इसका निकालिएगा 35 का ना, आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर। ठीक है, कैलकुलेशन है, सिर्फ थोड़ा सा छोड़ दिया इसीलिए मैंने गुना है करना। एक कैमरा इतना के तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात 2100 की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि लिए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो कैमरे का नगद मूल्य क्या होगा? स्टार लगा देता हूँ, बेस्ट क्वेश्चन है ये अभी तक का। मान के चलिए नकद मूल्य जो है X है। 3 माह बाद जानते हैं आप कितना दे रहे हैं पैसा इसको आके? 2100। रेट जो है आपका वो 20% चल रहा है।
तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप देखिए ना, आप एक मिनट, एक कैमरा इतना के तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात 2100 के किस्त पर बेचा जा रहा है। ओके, एक चीज़ समझिएगा जरा, मैंने जो यहाँ नकद मूल मान लिया है एक्स, क्योंकि देखिए 2500 तो आपने तुरंत दे दिया है, तो इस पर कोई आपको क्या बोलता है ब्याज लगा होगा, नहीं लगा होगा। ब्याज जो भी लगा होगा वो जो बच गया वो मान के, इतना मान के चलिए दे दिया, उसके अलावा जो बचा वो है बचा नगद मूल्य। आप कुछ समझने की कोशिश करिएगा। टोटल जो प्राइस था वो था आपका 2500 और प्लस एक्स था, मान लीजिए 2500 तो आपने दे दिया, तो इस पर तो कोई पैसा आपको नहीं लगा चार्ज, इंटरेस्ट तो इसी पर लगा हो एक्स पर, तो मान के चलिए इतना नगद इसमें जोड़ेंगे निकाल कर, तो 2100, 3 महीना बाद 2100 आप दे रहे हैं, रेट है आपका 20%, इंटरेस्ट आप कितना दे पाएँ, तो 2100 में से आप घटा दीजिएगा ना, ये जो मूल्य रहा होगा इतना इंटरेस्ट आपने दिया। अब देखिए कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगा देंगे क्या, इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, पी गुने आर गुने टी बाई 100 होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट यही आ रहा है, एस आई, यही ना एस आई आ रहा है। अब पी के जगह पर एक्स, रेट के जगह पर कितना है, अब यहाँ संभल के थोड़ा सा नहीं, रेट के जगह पर 20 चल रहा है और ये 20% वार्षिक है, तो ठीक है, लेकिन टाइम यहाँ पे नहीं है, 3 महीना है, तो 3 महीना को क्या लिख सकते हैं, 3/12, नीचे 100, यहाँ पे है 2100 और माइनस एक्स, 20×5 = 100, 3 चौका 12, तो 5 चौका 20, 20 से गुना करिएगा तो 42,000 हो जाएगा, माइनस 20 एक्स बराबर एक्स, ये जाके 21 हो जाएगा, 21 एक्स बराबर 42,000, 21 से कटेगा कितना बनेगा, 2000 बार में कटेगा, तो 2000 जोड़ दीजिए 2500 में, तो कितना हो जाएगा, 4500 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझे कैसे दिमाग लगा दिया। थोड़ा सा समझिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, किस्त वाला है लेकिन किस्त था नहीं, ये कहने के लिए सिर्फ किस्त था। ये देखिए, एक डीलर एक माइक्रोवेव ओवन इतना नकद पर देता है, ठीक है, एक ग्राहक इसे इतना नकद तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में खरीदता है। यदि डीलर 12% वार्षिक संयोजित होने वाला ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखिए रेस्ट कितना बचेगा, रेस्ट पैसा, तो 5800 में से वो तत्काल दे दिया 1800 रुपया, तो रेस्ट कितना बच गया, 000 4000 रुपया उसको रेस्ट देना बच गया। यहाँ लगाइएगा अमाउंट बराबर अमाउंट फार्मूला, और क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। एन का मान 3 वार्षिक किस्त है तो 3 लिखेंगे, और रेट बराबर लिखेंगे 12% वार्षिक है, ध्यान रखिएगा ये महीना का नहीं है। प्रत्येक किस्त की राशि, किस्त मान लेते हैं एक्स का चल रहा है, ठीक है, समझिएगा जरा। एक तो हो जाएगा आपका कि जो पैसा आपको आगे देना बचा है 4000, एक तो ये होगा 4000 पे आपको क्या करना होगा, टोटल कितना पैसा देना होगा, तो P गुने R गुने T बाई 100, ठीक है, महीना के हिसाब से देखेंगे आप तो 12 से भाग भी देना पड़ेगा एक महीना के जानने के लिए। यहाँ पे ना एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान देना होगा आपको, यहाँ पे हमको 4000, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट हुआ ना, मंथली नहीं है, ईयरली है, ध्यान रखिएगा, समझे। और ईयरली में क्या होता है, नीचे 12 से भाग नहीं देते, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पे क्या है, प्लस 4000 हमको और लिखना चाहिए था, क्यों, क्योंकि 4000 और प्लस इंटरेस्ट, इधर हो गया अमाउंट, अब इस तरफ भी अमाउंट लिखना है। तो किस्त यदि एक्स का है और 3 किस्त में देंगे तो 3x तो आप देंगे, और प्लस इस एक्स के ऊपर आप ब्याज भी देंगे। तो देखिए कैसे लगेगा, पहला ब्याज 1 महीने पर लगेगा, दूसरा 2 महीने पर लगेगा, एक तो सदा ही देंगे आप शुरू में, तो उस पर किस्त नहीं लगता है, मतलब ब्याज 3 किस्त हो तो 2 ही बार लगेगा। कैसे करेंगे, देखिए P गुने R, R है आपका R गुने T बाई 100, अब टी के जगह पर क्या लिखिएगा, तो जितना किस्त हो उससे एक कम से घटते हुए जाइएगा, 3 किस्त है तो 2 + 1 लिखाएगा, ये तरीका है, आप इसको याद रखिएगा। तो ये 300 हो जाएगा,
प्लस 12 36x नीचे 100 बराबर इधर आ जाएगा। देखिए कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 12×4 = 48, तो 48 पर 1 जीरो, इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो 4480 आ जाएगा आपको। 2 जीरो यहाँ से हटा के 2 जीरो और इस पे दे सकते हैं, तो 336x बराबर आ जाएगा 448000। अब इसी को काटिएगा, आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं डायरेक्ट मोबाइल से काट देता हूँ आंसर, ठीक है, ऐसे आप छोटा छोटा करके काटिएगा, देखता हूँ आंसर आ जाना चाहिए। 448000 डिवाइडेड बाई 336 ये आ रहा है। कैसे ही गड़बड़ हो रहा है, हमको लगता है नहीं क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ वो है, मिस्टेक है थोड़ा बहुत, ये आया नहीं आंसर। 12×48 तो 480 आएगा, जोड़ेंगे तो 4480 आएगा, ये 2 जीरो इधर चला जाएगा, P × R × T/100, 3x हो जाएगा, 3 किस्त है इसीलिए, 2 और 1 3 आ जाएगा, यहाँ तक सही है। तो 12 36x, ये 300 यहाँ कर देगा, 336x आ ही जाएगा बराबर में। कहीं दोस्त थोड़ा बहुत मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर आ जाना चाहिए था। 1333 आ रहा है, बुक में कितना है आंसर? 37 का, एक सेकंड लीजिए, 37 का आंसर है 1619, 4000, 3 वार्षिक किस्त, बुक का देख लेता हूँ, कैलकुलेशन किया है 100, ठीक है, बुक में क्या किया है? 448 अपना पहले चेक कर लेता हूँ, 448000 डिवाइडेड बाई 336, मेरा तो इतना ही आ रहा है। बुक में है आपका 4000, बुक में कोई फार्मूला लगा कर बनाता है, ठीक है, वो फार्मूला मैं नहीं चाहता कि आप याद करें, जिनको याद हो सकता है वो PDF में मैं दूंगा, उसमें से याद करिएगा। भागा 25 भागा 84, पता नहीं बुक में कैसे कर रहा है, बात समझे, थोड़ा सा अलग आ रहा है। एक बार मैं फिर बना देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को, गलती से ही पकड़ा जाएगा उसी से। सबसे पहले क्या तरीका होता है, अमाउंट बराबर अमाउंट करना रहता है। सबसे पहले हम 5800 में से जो मैंने दे दिया उसी समय वो हटा देता हूँ, तो 4000 बचेगा, ठीक है, 4000 आप देंगे और साथ में 4000 पर P × R × T/100, यहाँ 3 से गुना करना होगा, यही शायद मैं छोड़ रहा था, ठीक है, क्योंकि 3 साल है ना, इसीलिए 3 यहाँ गुना होगा, और इधर में 3x तो देंगे ही देंगे, फिर x के ऊपर 12% के हिसाब से 12% के हिसाब से आप देंगे, बट्टा में 100 आएगा, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो ये मैंने तरीका बता ही दिया, 3 किस्त है तो 2 + 1 होगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 300 x प्लस 12×36x बटा के नीचे 100, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 12×36, हाँ यहीं पे थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया, 12×36 और 36 में 40 से गुना करना होगा, 36 × 40 कितना आ जाएगा, 0, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 × 3 12 2 14, इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 5440, 2 जीरो हटेगा, इस पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 336x बराबर 544000। अब भाग दे के देखता हूँ, ठीक है, 544000 भागा 336, आ गया आंसर दोस्त, 1619.047 ऐसा कुछ करके आ रहा है, समझे, 1619.04। मेथड आप याद रखिएगा, इससे बेस्ट मेथड शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। यूट्यूब पूरा छान जाइए, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि किस्त वाला छोड़ दिया है सब लोग, किस्त वाला इस मेथड से तो नहीं बताता है कोई, फार्मूला है, जो कि बेसिक मैं तरीका बता रहा हूँ। एक मेज इतना के तुरंत भुगतान तथा 6 माह पश्चात, देखिए
6 माह पश्चात इतना देकर खरीदा गया है। ऐसा पहले हमने अभी बनाया है, यस और नॉट? अभी जस्ट मैंने एक बना के क्वेश्चन दिखाया था। देखिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा देता हूँ, समझिए ज़रा। इतना रुपए का है, 750 अभी तुरंत दीजिएगा तो। और साथ में आप क्या कर रहे हैं, और प्लस एक्स, ये रहा मान के चलिए अभी का प्राइस, ये प्राइस है टोटल। आपने इतना दे दिया, इतना देना बच गया। अब जो देना बच गया, बात को समझिएगा, जो देना छः महीना बाद आप दे रहे हैं बचा हुआ, ये जो पैसा होगा इसमें से जो ये प्रिंसिपल, देखिए मान के चलिए, बात को समझिए, पूरा दाम इतना था, इतना तो आपने दे दिया। अभी आपने इतना दे दिया अगर दुकानदार को, क्या इस पर वो अब कोई चार्ज करेगा? नहीं करेगा। अब जो भी चार्ज करेगा वो इस पर करेगा। तो इसके लिए क्या है आपको कि 436 देकर खरीदिए। देखिए 6 माह पश्चात इतना दिया गया, तो इसमें क्या होगा, इतना दिएगा तो ये अमाउंट है, तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल और प्लस वो होगा। तो एसआई कैसे निकलेगा, 436 में से यदि प्रिंसिपल घटा दिया तो ये एसआई हो गया, और यहाँ एसआई पी गुने आर गुने T/100 लगा दीजिए, कम हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना, एक्स, रेट कितना 18% वार्षिक, टाइम कितना 6 महीना, महीना को 12 से भाग दे के बदल लीजिए क्या चीज़ में, समझे, ईयर में। 6 दूनी 12, 2 से 9 बार में गुना करिएगा, 436 पर 2 जीरो आ जाएगा, माइनस 100x बराबर 2 बार में 2 से कट गया, 9 बार में 9x, ये आके जुड़ जाएगा 436 और जुड़ेगा तो 109x हो जाएगा। अब ये इससे इसमें भाग देना होगा, देखता हूँ ज़रा, 1 सेकंड दीजिए मुझे, कितना आएगा, मुझे वो करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ इसके लिए, सॉरी, जल्दी करने के लिए ताकि समय बचे। एग्ज़ाम में तो करना पड़ेगा, भागा 109, ये 400 आ रहा है, इससे 400 बार में कट रहा है, ठीक है। एक्स का मान 400 और 750 जोड़ दीजिए तो नगद प्राइस निकल के आ जाएगा 7×4 1150, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। मेथड समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। आगे देखिए, कह रहा है बिंदु इतना और इतना दो अब क्या है, अवस्थिति है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, लीजिए ना, ऐसे खींच लीजिए, और ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पे होगा कहीं मान लीजिए, और ये जो है ये एक्स का मान होता है, पहला वाला एक्स माइनस में यहाँ पे होता है, और ये तो वाई अक्ष के दोनों तरफ होगा, वाई अक्ष पर नहीं, एक मिनट, एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के एक ओर, एक्स अक्ष के एक ओर है, एक्स अक्ष के एक ओर है, इसके एक ही तरफ है, समझ में आ गया। वाई अक्ष के दोनों तरफ होगा ये, अगर ऑप्शन रहेगा तो वो टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है, तो बड़ा आसानी से निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ 2 लिखिएगा तो यहाँ 1, तो यहाँ 2 तो यहाँ 1 लिखना होगा, अगर यहाँ 1 यहाँ 2 तो यहाँ 1 यहाँ 2 लिखिएगा, दोनों में सेम सीक्वेंस रहेगा। और इसमें कर लेते हैं, 2 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंडर 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना, तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, बहुत आसान है, मिड पॉइंट होगा ना। और ये दे दिया -4 और 2, और ये दे दिया 8 और 6, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 8 में से 4 चला गया, 4/2, तो ये 2 आ जाएगा, और इसको जोड़िए, 6 और 2 8, 8 4, 2 और 4 आ जाएगा, 2 और 4 सी नंबर में है, तो 41 का सी आंसर हो जाएगा। आगे है आपका त्रिभुज ABC के ए बी और सी दे दिया, तो माध्यिका AD की लंबाई, माध्यिका इसको मध्य बिंदु बनाता है, A B C, तो हमको सिर्फ B और C से मतलब है, B का है 3 और -2,
और -1 और 2 है। तो बस मिड पॉइंट निकालने का तरीका बड़ा आसान है, देखिए। अच्छा, AD की लंबाई, तो A का वैल्यू भी लिखना पड़ेगा हमको, -4 और 2। इसका पॉइंट निकालना कितना आसान है, देखिएगा। इन दोनों को जोड़िए, 2 आएगा, उसको 2 से भाग दे दीजिए तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए 0, तो 0 हो जाएगा। इसके बीच का दूरी निकालना है √अंडर, -4 में से -1 जाएगा तो -5 का स्क्वायर 25, और ये तो 0। 1 मिनट, -4 में से -1 गया, -5 का स्क्वायर 25, 2 में से 0 जाएगा, 2 दूनी 4, √अंडर 29 आ जाएगा आपका। 42 का हो जाएगा, कैसे गड़बड़ हो जाएगा ये, 1 सेकंड दीजिए तो मेरे, फिर से एक बार देखते हैं। वैल्यू सब मिला लेते हैं, 3 और -2, ठीक है, -1 और 2। हाँ, यहाँ वैल्यू 1 सेकंड, नहीं, ये गलती वैल्यू लिख लिया मैंने। -2 और -1 होगा, मैंने इसमें से गलती से वैल्यू लिख लिया था। अब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 में से 1 गया, 3 3 9 हो जाएगा, -1 में से 1 गया तो 1, √अंडर 10 आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है, 42 का बी। सही मेथड बता रहा था मैं, बस वैल्यू गलती ले लिया था गलती से। आगे उस बिंदु का नियामक जो कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड इतना के अनुपात में विभाजित करता है, क्या होगा। बड़ा आसान है, बहुत आसान। देखिए 1 और 1 है, 2 और 3 है, यहाँ पे है 2:3। आपको x और y निकालना है। देखिए कैसे निकालिएगा, इसका इससे गुना करिए, 2 दूनी 4 प्लस 1 से इसमें करिए 3 बटा में लिखिएगा, ये दोनों जोड़ के 5, ये x का मान आ गया। अब देखिए 3 से इसमें गुना करिए, 3 दूनी 6 प्लस 1 से करिएगा 3, अब बटा में इन दोनों जोड़ के 5, 7/5, और यहाँ जाएगा 6 3 9/5। कहाँ है 7/5, 9/5, ऑप्शन नंबर ए 43 का। यहाँ पे है, इतना और इतना बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है। बस वही बात, दोनों जोड़ के 2 से भाग तो 11 आ जाएगा, दोनों जोड़ के 2 से भाग तो 18 आ जाएगा। 11 और 18, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यहाँ अगर बिंदु इतना 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 से बनने वाले ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका मैंने बताया था, 5 और 2 लिखिएगा, फिर 4 और 7 लिखिएगा, और 7 और -4 ऊपर वाला रिपीट कर दीजिएगा। उसके बाद तरीका क्या मैंने बताया था, याद कीजिए, 1/2, इसको गुना करना है, 7 × 5 = 35, और इसको घटाना है गुना करके, 4 दूनी 8, 35 में से 8 जाएगा आपका, 5 उधर 3 इधर, 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस में, और 7 7 49, तो -16 और -49 हो जाएगा। कितना, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 65 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। फिर प्लस 7 दूनी 14, और प्लस हो जाएगा 5 चौका 20। कैसे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आएगा, और एक माइनस होता है फार्मूला का, जुड़िएगा 34, 1/2, इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 7 4 11, 3 3 6, -65, तो गुना -4 आएगा, काटेंगे -2 आ रहा है, तो 45 का आंसर। चूँकि मॉड है तो प्लस में हम लेंगे, तो इसका आंसर प्लस में हमको देना होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस में जान के दे दिया है। क्षेत्रफल माइनस में कब से होने लगा, प्लस में ही होगा। इतना इतना और इतना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेम क्वेश्चन सेम मेथड से बना सकते हैं आप, 0 1 0 5। ऐसे एक और तरीका है इसका, लेकिन मैं फिलहाल यही तरीका लगा दे रहा हूँ, और 0 1 को रिपीट कर दे रहा हूँ। 1/2 गुना करेंगे 0 0, तो इसको छोड़ दीजिए, 0 -15 हो जाएगा, +3, ये 0 हो जाएगा। 1/2 -12 आएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे 12, 6 बार में कटेगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। 46 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और ये तो फार्मूला ही पूछ दिया है, इतना इतना से संरेखी होने के लिए 0 होना पड़ेगा। फार्मूला वही होगा, x1, यहाँ पे 1 होगा ना, तो यहाँ 2 और -3, ये सही है। यहाँ x1 x2 x3 होना चाहिए। जैसे देखिए x1 x2 x3, y1 से तो रेडी होता ही नहीं है फार्मूला। अब देखिए यहाँ 1 2 3 बना, यहाँ 2 3 1 बना, यहाँ पे फिर 3, तो यहाँ पे था 2, यहाँ पे 3, तो यहाँ 1 होगा, -2, ये 0 के बराबर होता है, बराबर नहीं, ऐसा नहीं, ये होगा। बिंदु
ए का मान इतना, बी का मान को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये दोनों को बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, ये क्या है? अच्छा, कह रहा है ये जो ए बी रेखा जो है, यहाँ से हमको समीकरण निकालना पड़ेगा, समझे? 48 क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, दो बिंदु दिया हुआ है आपको, ए और बी। अगर हम इसको 3 और 4 कहते हैं, इसको -3 और 4 कहते हैं, तो एक फार्मूला हम जानते हैं, इसका रेखा होता है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, और यहाँ हो जाता है x माइनस x1। अब ये है x1 y1 x2 y2, सारे वैल्यू डालिए। y माइनस वाई वन मतलब 4, x2 में से x1 घटाइए तो 0। ये तो बातें खत्म हो गई, तो पूरा 0 हो जाएगा ये पोर्सन। y बराबर सिर्फ 4 आएगा, y का मान 4, y का मान 4 समझ रहे हैं? ये है y का मान, यहाँ पे 4 आएगा, ऐसे लाइन खींचाएगा। तो कह रहा है ये जो लाइन है y अक्ष पे परपेंडिकुलर ए बी होगा, ये परपेंडिकुलर किस पर होगा? y अक्ष पे। बी आंसर होगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बिंदु होता है, एक बिंदु कोई बीमीय नहीं होता है, एक बीमीय, दुई बीमीय, त्रिबीमीय नहीं, कोई भी बीमीय नहीं होता है। किन्हीं पृष्ठ के किनारे होते हैं, जैसे ये पेपर है, इसका पृष्ठ का किनारा क्या होता है? वक्र तो होता नहीं, गोलाई तो होता नहीं है, रेखाएं, रेखा ही बनाएगा। किसी पिरामिड के पार्श्वफलक होते हैं, पिरामिड है, पिरामिड कैसा होता है? इस टाइप के पिरामिड खड़ा होता है, ठीक है। तो पार्श्वफलक क्या होते हैं? त्रिभुजाकार हो जाएगा। अगला है, यूक्लिड के अनुसार परिभाषित पद हैं समतल बिंदु रेखाएं। यूक्लिड ने इन चीज़ों को परिभाषित नहीं किया है। एक मिनट, समतल बिंदु रेखाएं, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। यहाँ होना चाहिए था इनमें से सभी, इनमें सभी जाएगा, सभी परिभाषित पद है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह यूक्लिड का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको अभिगृहित बोलते हैं, ठीक है। ये 5वां अभिगृहित है, अभिगृहित के अंतर्गत है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आकृति में आसन्न कोणों को चुनिए। ये और ये कोण आसन्न है, जैसे कि ए बी डी और डी बी सी, यही हो जाएगा आसन्न कोण। आसन्न कोण बगल बगल होता है। निम्नलिखित आकृति में दो किरणें बी डी, ये वाला, और बी ई, ठीक है, रेखा ऐसी बिंदु बी पर मिलती है, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 बनता है, ये 100 है तो 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतना, ये जो है पैरेलल है, देखिए बी ई पैरेलल सी डी, बी ई पैरेलल सी डी, तो कह रहा है बी सी एक त्रियक रेखा है, तो एक्स का मान बताइए। बहुत आसान है, देखिए ये कैसे निकालेंगे हम, उसको समझिएगा जरा। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स, ये भी एक्स, और ये दोनों का जोड़ ये होता है, तो 75 75 हो जाएगा, 75 75 दोनों एक्स। अब कह रहा है यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, जहाँ सी कर्ण है, ऐसा होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ ए और पी होगा, तो इस वृत्त की त्रिज्या आर त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करता है। एक मिनट, यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, जहाँ सी कर्ण है, माफी चाहते हैं, ऐसे छोटा वाला सी कर्ण है, तो इस वृत्त की त्रिज्या आर त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करता है, ऐसे, यहाँ आर होगा। अच्छा, तो आर कैसे निकालेंगे हम? तो इसके लिए है ना,
आर निकालने का फॉर्मूला होता है, ये ए और ये बी होगा, ए प्लस बी या माइनस सी बाई 2 होगा। ये आर रेडियस छोटा वाला आर निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। एक होता है बड़ा वाला आर निकालने का, तो सी बाई 2 होगा। इसका आधा कर दिया ना कैपिटल आर, जो बाहर वाला ऐसे त्रिभुज जाएगा मतलब सर्कल जाएगा उसके लिए कैपिटल आर, तो सी बाई ये जो डंडा होगा इसका आधा करना रहता है। और छोटा वाला आर निकालने के लिए जो अंदर सर्कल बनता है, इधर ए होता है इधर बी होता है, तो ए और बी या माइनस सी बाई 2 करना होता है। कहाँ पे देख लीजिए, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला था, बहुत ही याद रखिएगा। आगे है 5.5 सेमी 5.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ देखिएगा, दो समांतर स्पर्श रेखा, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ समांतर है, तो इसका डबल करना होगा। 5.5 और 5.5 टोटल हो जाएगा 11। ज्यामितीय निर्माण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात एक रेखाखंड को विभाजित करने के लिए संभव नहीं है? स्टार मार्किंग क्वेश्चन जाएगा ये। इसका जो है ना, ये संभव नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में है। ये सभी परिमेय में है, यह परिमेय में है, इसीलिए। यहाँ कह रहा है एक समलंब है। समलंब क्या होता है, मैं पिक्चर दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल होता है, आप पढ़िए। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ये तो सही है, एक तो समांतर होता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इस पिक्चर में कह रहा है निम्नलिखित आकृति में ए बी सी डी और ए ई एफ जी दो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एंगल सी 60 है, तो जी एफ ई ये वाला पूछ रहा है, कोई बात नहीं। ये 60 है तो ये भी 60 है, तो ये भी 60 है, क्योंकि समांतर होने के कारण। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, समझे बात। एक देखिए, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, लंबा थोड़ा सा होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और ये जो काट रहा है ए बी सी डी, ओ पर काट रहा है। डी ए सी मतलब ये ऊपर वाला एंगल दिया है 32, और ए ओ बी ये वाला एंगल दे दिया है आपको 70। तो डी बी सी देख लीजिए कहाँ है, डी बी सी ये पूछ रहा है आपसे। एक बात बताइएगा, ये 32 होगा तो लाजमी है ये भी 32 होगा, और ये 70 है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 होगा। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 32 ये 32 110, तो ये निकल जाएगा 180 से घटा के। इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 142, घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 7 में से गया 38, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे है एक आयत लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो उसका विकर्ण होगा। एकदम आसान है, आयत का लंबाई कितना है 8 और चौड़ाई 6 है, तो ये निकालते समय 8 64, 6 1 36, तो कितना आ जाएगा 100, तो निकलेगा 10 बाहर, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है कि एक वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप उसकी केंद्रीय कोण 90 डिग्री एक वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप जिसका केंद्रीय कोण 90 है और त्रिज्या 7 सेमी है। कोई नहीं, एक नया पेज पर देखते हैं। एक गौर से सुनिए, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप, त्रिज्याखंड क्या होता है, ये होता है त्रिज्याखंड। परिमाप में 2 आर आता है और एक इसका लेंथ आता है, ठीक है, और केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, और ये आर और ये आर, और ये 7 7 भी कह रहा है। तो परिमाप कैसे निकलता है,
2πr इंटू थीटा बटा 360, 2 गुने 22/7 और r का मान है 7 और गुना थीटा 90/360। 0 से 0, 9 चौक 36, 4, 7 से 7 गया, इनमें 2 को 2 है, 1 कट गया, 1 11। तो आंसर क्या हो जाएगा 11। अच्छा, परिमाप पूछा है ना, मापी चाहते हैं। परिमाप पूछा था, परिमाप निकालने के लिए अब निकाल लिए ना। तो यहाँ से यहाँ कितना आ गया 11 और ये 7 और 7, 7 7 14 और 11 25। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का कोण इतना के अनुपात में, त्रिभुज के तीनों कोण कितना आसान है। देखिए ना, इससे ये कट ऐसे निकाल लीजिए, 4 3 7 और 2 9, तो 9x बराबर 180, 20 पर में कटेगा तो 20 दूनी 40 आएगा पहला, और 20 3 60, 20 चौक 80। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 3 7 और 2 9, तो वही बात है 9x बराबर कितना, तो आप कहिएगा 180, 20 में लगेगा तो 20 आ जाएगा x का मान। 67 कह रहा है ABC में x का मान, ये जो बाहर वाला होता है ना, इन दोनों का जोड़ होता है और ये 180 से घटा के आएगा। तो देखिए ना 9 7 16, तो 160 ये हो गया, तो ये 20 डिग्री होगा, तभी तो 180 बनेगा। x का मान इसमें पूछ रहा है, इन दोनों का जोड़ होता है ये, तो इसको इससे घटा लीजिए, तो 10 में से 6 गया 4, लास्ट में 4 वाला कौन है, एक ही आंसर है, यही हो जाएगा। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में PQ समांतर है, ABC में कह रहा है PQ समांतर है BC के, P और Q लिख दीजिए ऐसे। AP कह रहा है आपको 2 है, PB कह रहा है 6 है, AQ कह रहा है 4 है, और AC ये x मान लीजिए। देखिए तो 2/6 बराबर 4/x, 2 से 2 बार में कटेगा, 6 दूनी 12, तो 12 4, 1 मिनट, 12 4 16, पूरा पूछा है ना, तो 16 हो जाएगा। AC पूछा है पूरा यहाँ से यहाँ। एक वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ डैश का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का एक समकोण बनाती है। ये वृत्त है और एक ये स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला देखिए प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न सब है। कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। समझे बात, ये अगर 10 x है तो ये भी x है, से कहने का मतलब, तो ये भी x, तो ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, तो 60 60 60 होगा। कह रहा है किसी चक्रीय समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण डैश समकोण के बराबर होता है। समझ, चक्रीय समांतर तो 90 90 हो जाता है, 90 90, चूंकि ये बराबर जैसे ही होगा, समांतर चतुर्भुज का है ना, तो प्रत्येक कोण एक समकोण के बराबर होगा। लंबाई L और चौड़ाई W के एक आयताकार परिमाप का 2 × L + B होता है, तो L + W हो जाएगा 2 × यदि एक घनाभाकार पेटी की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई इतना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है 2 × LB BH और HL, यानी कि 2 × पहले 2 का गुना करना होगा, 15 दूनी 30, 300 प्लस इससे 150 और प्लस इससे 200, तो 3 दूनी 600 और 2 दूनी 400, 6 4 1000, मतलब 1000 और 300, तो 1300 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट तो दुगना करके जोड़ दिया, ये आप सभी को जोड़ लेते जो कि 750 आता है। देखिए 3 2 5 1 6, 650 आया, डबल करेंगे 1300 हो ही जाएगा। आगे है एक किनारे पर तेज एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है। एक किनारे पर तेज एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन क्या होगा, देखिए
तो क्या हो रहा है, बेलन के ऊपर शंकु, एक शंकु और एक बेलन, यही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना इतना और इतना है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सभी को जोड़ के देखना पड़ेगा आपको। जोड़िए ना जरा, 2a और एक 3a और 5a, सॉरी मतलब जोड़ के कोई फायदा नहीं है, त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है ना, तो दो दो को आप बराबर कर सकते हैं क्योंकि सभी भुजा बराबर ही होता है, बात समझे। तो इक्वेशन निकल कर आएगा, इन दोनों को बराबर करिएगा, 2a माइनस बी बराबर a प्लस 3b, तो इधर आ जाएगा तो a बचेगा, ये इधर आएगा तो -4b बराबर 0। अब इन दोनों को बराबर करिएगा, 2a माइनस बी बराबर 2a माइनस 2b प्लस 1, 2a से 2a चल गया तो इधर लाइए, तो b बराबर 1 आ गया, ये 1 इसमें डालिएगा तो a का मान अपने आप आ जाएगा आपको 4, a का मान 4, b का मान 1 आ गया आपको, a और b पता चल ही गया तो सब वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू डालिए ना, तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे डालिए 4 और 3 7, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज 7 7 7, 7 का इस डी नंबर आंसर हो जाएगा, समझे। अगला है कि एक त्रिभुज की भुजा इतना इतना और इतना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको देखिए क्या लग रहा है, ये 5, ये 12 और ये 13, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो 1/2 5 गुने 12, इससे कटेगा 6 बार 6 5 30 आंसर आ जाएगा। अच्छा सेमी में है तो 6 आया ना, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, गलती क्या कर दिया, 6 5 30 आएगा, सॉरी, तो 30 सेंटीमीटर आया, तो सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर, इसको हमको भाग देना होगा 2 को 100 से, 1 0 से 1 0, 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, यही आ जाएगा आंसर, इतना मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है, आयत मान के चलिए ये है, चौड़ाई से ये x है तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये इसकी परिधि 14 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकालिएगा, देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेस, तो 3x प्लस 1 ये बराबर में कितना हो जाएगा 14, 2 से कटेगा 7 बार में, तो एक आगे घट जाएगा, तो 3x बराबर क्या 6, तो x का मान कितना 3 दूनी 6 2 आएगा, तो यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 3 दूनी 6 आपका, 1 मिनट क्या गलती किया मैंने, रुक जाइए, इससे एक ज़्यादा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है, ओके। यदि उसकी परिधि 14 है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हाँ तो यहाँ पे गलती कर दी है मैंने, 2x प्लस 1 बराबर में 14, 2 से 7 बार में, तो 2x और एक जाएगा कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 बार में, तो एगो 3 एगो 4, तो 4 3 12 आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है और एक विकर्ण इतना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, बहुत आसान है। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, चारों डंडा बराबर, विकर्ण अलग अलग होता है, परिमाप 100 है, ये 20 तो ये भी 20 और ये 25, ये 20 ये 25, तो अगर आप ट्रिपलेट जानते होंगे तो आप अपने आप जान जाइएगा ये कितना होगा, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता तो आपको निकालना पड़ेगा एक्स मान का, यहाँ 90 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। कैसे निकालिएगा, 25 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 625 में से आपको घटाना होगा 400 बराबर एक्स स्क्वायर, कितना का 125 बराबर एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 125 बराबर एक्स, क्या आ जाएगा 5√5 एक्स। पूछा यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इधर स्क्वायर करिएगा, 1 मिनट, तो इसका डबल करके आपको लिखना होगा, 1/2 d1 इंटू d2 होता है, तो 40 गुने इसका डबल कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 √5, काहे गड़बड़ा रहा है जी, रूट में हमारा आ रहा है,
25 चौका 100 होता है ना, तो ये 25 हाई रहा 20, 25 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 625 400 बराबर एक्स स्क्वायर। हाँ 225 आता था, 15 आ जाता, माफी चाहते गलती कर दिया, तो ये 15 आ जाता। कितना आ जाएगा, 1/2 40 और 15 दूनी 30, इससे कटेगा 20 बार में, 3 दूनी 600। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मेथड सही था, बस थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अगला प्रश्न आप जब देखेंगे क्या है उसको समझिए। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 70 डेसीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई इतना है। समांतर चतुर्भुज, ये रहा ऊंचाई, क्षेत्रफल दिया है ऊंचाई 7। कह रहा है उसी आधार पर खड़ा समान क्षेत्र के आयत की परिधि बताइए। पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1/2 बेस, सॉरी 1/2 नहीं था, बेस इंटू हाइट होता था, बेस इंटू 7 बराबर 70, तो कट गया 10 बार में, तो बेस बराबर कितना आ गया 10। तो आयत होगा, यही ना पूछ रहा है। तो उसी आधार पर खड़े समान क्षेत्र के आयत का परिधि कितना होगा। टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 इंटू 7 प्लस 10, 17 दूनी 34। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 80 का। अगला कह रहा है कि यदि इतना 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 और इतना का मान 25 है तो एक्स का मान, बहुत आसान है, 15 और 10, 25 और प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स बराबर आइटम है 4 गो, तो 25 चौका 100, एक्स का मान 75, ये घट जाएगा, आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक डैश की सहायता से ग्राफ द्वारा निकाला जा सकता है। त्वरण द्वारा निकाला जाता है, माध्यक हमेशा त्वरण द्वारा निकाल सकते हैं आप, ये याद रखिएगा। अगला है यदि ए बी सी डी तथा ई का माध्यक 28 है, ए सी ई का माध्यक कितना है, तो बी और डी का माध्यक कैसे निकलेगा। देखिए 1 2 3 4 5, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 5 से गुना कर दीजिए, तो 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 आ जाएगा। ए प्लस सी प्लस ई बराबर 24 दिया 72, इसको इसमें से घटा दीजिए। देखिए ई से ई कट गया, सी और ए कट गया, तो बी प्लस डी बचा, बी प्लस डी बराबर आ जाएगा आपका घट के 8 और 6। चूँकि माध्यक निकालना था, 2 आइटम है तो 2 से इधर भाग तो इधर भी भाग, 3 और 4 34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा है संख्या इतना के लिए सही है, तो इसका क्या क्या निकालना होगा आपको। सबसे पहले देखिए बहुलक, बहुलक जो बहुत बार आया है तो 2 हो जाएगा बहुलक, और इसको सजा हुआ है बढ़ते गमे, तो माध्यक इसका निकालिएगा ना, तो 2 इधर छोड़ दीजिए 2 इधर, तो माध्यक इसका हो जाएगा 4, और माध्य जब निकालने आइएगा तो जोड़ दीजिएगा 12 और 5 17 और 4 21 और 25, तो 25 बटा आइटम है 5 गो, तो 5 आ गया। तो इससे क्या पता चला आपको कि बहुलक जो है, बहुलक से बड़ा है माध्यक। माध्य से बड़ा बहुलक है, देखिए माध्य से बड़ा बहुलक नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। बराबर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, माध्य बराबर है बहुलक से, देखिए माध्य बड़ा है बहुलक से, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला है n संख्याओं का माध्यक x है, ये अच्छा क्वेश्चन है। n संख्याओं का माध्यक x है, प्रत्येक संख्या को एक के बढ़ा दिया जाता है, तो माध्यक भी k से बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। एक मिनट, के बढ़ा दिया जाता है, तो ये नहीं, बढ़ाने मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर 85 का। अगला देखिए, कह रहा है किसी वितरण का माध्य तथा माध्यक का अनुपात इतना है, तो बहुलक तथा माध्य का अनुपात बहुत आसान है। देखिए माध्य बराबर हो जाएगा आपका 2x और माध्यक का हो जाएगा 3x। हम जानते हैं बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक और प्लस माइनस 2 गुने माध्य, तो 2x,
3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया, 5x बराबर बहुलक निकल गया, बहुलक का, और अनुपात करना है माध्य का, तो माध्य का कितना था 2x, x से x गया, 5:2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। यदि प्रथम n, देखिए n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है, तो हम जानते हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य जो होता है वो होता है n²/n, सम ये होता है विषम संख्या का, और n से भाग देंगे माध्यक निकल गया, ये n²/81 आ जाएगा, तो n² से n² गया, तो n बराबर 81 आंसर आ जाएगा, तो 81 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा 87 नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन और बच गया, देख लीजिए। यदि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य इतना है तो n का मान, तो कैसे निकलेगा ऐसा क्वेश्चन का, पहले बता रखा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। हम जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2 होता है, इसमें n से भाग दिया, ये माध्यक आ गया, ये हो जाएगा 5n/9 के बराबर, n से n कट गया, 9n प्लस 9 बराबर 5 दूनी 10n, ये जाके घटेगा n आ जाएगा, तो n बराबर 9 बराबर n आ जाएगा, तो 9 आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, किसी वितरण में 25 पद है तो डैश पद माध्यक होगा यदि वितरण को बढ़ते क्रम में सजाया जाए। 25 है तो विषम संख्या है, तो n प्लस 1/2 यानी 13वां पद आंसर हो जाएगा, 26/2 13वां पद। यदि समेशन जो है i 1 से लेके n तक जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक, n तक, तो xi-1 बराबर -14, फिर कह रहा है एक से उतना ही xi-4 बराबर -59, तो n का मान क्या होगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, डबल स्टार लगा देता हूँ इसमें, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा। इसका मतलब क्या है, 1 से n तक का वैल्यू रखेंगे, -1 कर सकते हैं, तो 1 से जब वैल्यू डालिएगा i की जगह पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट xn और चूंकि n बार आपने लिखा है और हर बार -1 होगा, तो असल में n-1 माइनस होगा, और बराबर में क्या आ जाएगा -14, यहाँ से ये निकल कर आया। तो अगर आप क्या कीजिए, n उधर भेजिएगा इस n को, तो यहाँ से हट जाएगा, प्लस n यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला कंडीशन में, इसमें वैल्यू डालिए x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस यहाँ भी हो जाएगा xn डॉट xn, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा संभलना होगा आपको, -4 था तो -4n इस बार होगा, बराबर में जो है -59, अब इसको उधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा इतना, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को आप बराबर लिख सकते हैं, मतलब -14 प्लस n बराबर -59 और प्लस 4n। अब देखिए ये जाके n घट जाएगा इधर, तो 3n बचेगा, ये आके इधर जुड़ जाएगा, असल में इसको घटाना पड़ेगा, तो 5 4 45, 3 से 15 बार में n बराबर कितना आ गया 15, ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। अगला प्रश्न है आपके सामने, साइन बी प्लस कॉस बी और 5/4, तो साइन बी इंटू कॉस बी का मान कितना हो जाएगा। स्टार मार्किंग क्वेश्चन ये भी जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 इंटू साइन कॉस आ जाएगा, इधर हो जाएगा 25/16, ये 1 हो जाएगा, 1 जाके इसमें घट जाएगा, तो 2 इंटू साइन कॉस बराबर 16 और 9, तो 9/16, दो नीचे आ जाएगा, तो 9/16 दूनी 32, 9/32 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, मेरा पेज खत्म हो गया है, तब तक अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मैं एक पेज रेडी कर रहा हूँ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, तब तक आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। कितना दिन से मैं चाह रहा था क्लास आप लोग का लेना, लेकिन फ्री नहीं हो पा रहा था, मैं फ्री हूँ, मज़ा आ रहा है अब लेके क्लास। टीचर को बिना पढ़ाए हुए मन नहीं लगता, ये हकीकत है। एक्स का मान आपको इतना दिया है, तो आप एक चीज़ देखिएगा, एक्स बराबर आपको दे रखा है a² cos 3, और उसी तरह वाई बराबर दे रखा है b²
साइन क्यूब। और तो क्या हो सकता है अगर इन दोनों को जोड़ दें, तो एक्स प्लस वाई जोड़िएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थ्री प्लस बी स्क्वायर साइन थ्री। फिलहाल ये हो जाएगा, यस और नॉट। तो ऐसा कुछ आता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे करके कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है, तो हम ये करने से पता नहीं, यहाँ से हम कॉस निकाल लेते हैं। कॉस क्यू बराबर आप क्या लिखेंगे, एक्स बटा ए स्क्वायर, और यहाँ से क्यू हटाइएगा तो क्या चढ़ जाएगा, 1/3 चढ़ जाएगा। उसी तरह जब साइन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई बटा बी स्क्वायर पावर में 1/3। यस और नॉट। हम एक चीज़ जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और 1, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं इन दोनों को, तो इधर 1 हो जाएगा और इधर में स्क्वायर हो जाएगा। एक्स बटा ए स्क्वायर का 2/3 और गुना वाई बटा बी स्क्वायर के पावर में 2/3। 1 बराबर, यहाँ पे समझिएगा इसका भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा, तो एक्स के पावर 1/3 सॉरी 2/3 और नीचे में हो जाएगा सिर्फ ए के पावर 1/3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे यही चीज़ दे दिया आंसर, देख रहे हैं यहाँ पे, चूँकि जोड़ा हूँ तो यहाँ प्लस का साइन बीच में आएगा, यही आंसर हो गया बी नंबर। जैसे कुछ करना ही नहीं था। यहाँ से आप देखिए क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, √3 गुना यहाँ साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, बराबर में 3 साइन, साइन से साइन गया और √3 यहाँ आ जाएगा, पलट दीजिए तो सी बराबर √3/3, जो कि कोई वैल्यू है नहीं, तो आप √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, तो ऐसे ही करेंगे ना, तो √3 से 3 कट गया तो 1/√। अच्छा ये भी तो वैल्यू नहीं है जी, ये भी तो वैल्यू नहीं है, कोई नहीं, कॉस थीटा का मान क्या आ गया, 1/√3 आ गया। अब आराम से निकाल सकते हैं हम, कॉस थीटा बराबर जानते हैं b/h होता है, तो हम p निकाल सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब बस वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। एक सेकंड दीजिए, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ आसानी से। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, साइन स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा p/h का होल स्क्वायर और माइनस b/h का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डालते हैं, p का मान कितना है, तो p का मान √2 आया है, तो √2/h √3 होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और -1/3, क्या आ जाएगा 1/3, 1/3 आंसर हो जाएगा सी नंबर। माइंड में गया ना पटाख से। 94 नंबर कह रहा है, ये तो बहुत आसान है, 1 उधर भेज दीजिए, तो tan थीटा बराबर कह रहा है 1/√3, और ये कितना हो जाएगा, बच्चा भी बता देगा, tan 60 डिग्री, सॉरी tan 30 डिग्री का, tan से tan गया तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस cot 30 √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/4 माइनस 3/4, तो -2/4 यानी -1/2, -1/2 ऑप्शन नंबर सी में है 94 का। अगला है आपके सामने, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b साइन थीटा, और ये पूछ रहा है आपसे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते समय देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जब पर ये वैल्यू डाल देते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जगह पर डाल देते हैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। कुछ भारी था नहीं। अगला है 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 बटा कॉस स्क्वायर। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 6 साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर माइनस 6 बटा कॉस स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर 6 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, 6 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी लगता बहुत भारी है बट होता नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये दोनों वैल्यू को हम रेशनलाइज कर सकते हैं। 97 में हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी एक चीज़ से भाग देते हैं ऊपर नीचे, इसको ना हम क्या करते हैं कॉस से भाग देते हैं, tan में आ जाएगा, पता है कॉस 13 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan 13, नीचे 1 माइनस tan 13 बराबर में tan a है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता चल रहा है कुछ? ये देख के एक फार्मूला पर सेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे tan 45 लिख दें और tan 13, ये नहीं हो गया 1 माइनस tan 45 इंटू tan 13 बराबर tan a हो गया। ये करके क्या मिला आपको सर? मैं बताता हूँ क्या मिला। स्टार लगा देता हूँ पहले ये क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा। ये तो 1 होता ही है tan 45, ये हम लिख सकते हैं tan 45 और प्लस 13 का ये फार्मूला है बराबर में tan a, tan से tan गया 8, 58 बराबर a, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये सोचने वाला क्वेश्चन है, हल्का में नहीं लीजिएगा इसको। 98 नंबर क्वेश्चन है, साइन का मान दे दिया है, ये निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन में जाएगा। साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 यानी पी बटा बी, एक पी बटा बी दे दिया, बी निकाल सकते हैं आप 25 का स्क्वायर माइनस, ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है लेकिन फिर भी हम निकाल दे रहे हैं 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, तो यहाँ 9 होना चाहिए, ओहो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 यानी 4। यहाँ से आपको b का मान 4 दिख गया, सारे वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिएगा। tan का मान क्या होता है p बटा b माइनस 2 गुने b बटा h, बटा के नीचे 3 गुने p बटा h प्लस h बाई b, सारे वैल्यू को डाल लीजिएगा, यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा 98 का, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। अब वैल्यू सारे को डालना है, आपको पता है तो बन जाएगा। जैसे देखिए कॉसेक 30 है तो साइन 30 का उल्टा कर दीजिए, 1/2 को उल्टा करिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेक 60 है तो साइन 60 को उल्टा करिए, सॉरी कॉस 60 का, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है तो उसको उल्टा करिएगा तो फिर से 2 का ही स्क्वायर जाएगा, tan 30 तो ये होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, 4 4 8 प्लस 1/3, 8 3 24 1 25/3, 8 1/3, ऑप्शन नंबर सी ही रह जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन में जाएगा। स्क्वायरिंग करना होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस 2 साइन कॉस आ जाएगा, इधर में हो जाएगा आपका एम स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से साइन कॉस बराबर आ जाएगा, ये 1 आके घट जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस 1 और बटा के नीचे माइनस 2 आ जाएगा। तो आप इसको पलट सकते हैं, साइन इंटू कॉस बराबर 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 2। एक बात आप निकाल के रख लीजिए। अब इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा पकड़ के, कहिएगा क्या करना होगा तो मैं बताता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। अब ए क्यू प्लस बी क्यू तोड़िएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर ए प्लस बी होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, फिर अंदर में ए स्क्वायर आता है तो साइन के पावर 4 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आता है
यानी कि कॉस के पावर 4 आ जाएगा और माइनस ए भी आता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा। ये तो 1 हो गया, यस और नॉट? अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोच समझ के चलना पड़ेगा इस जगह पे। क्या कर सकते हैं, ये तो 1 है, इसको छोड़ देते हैं। इसको साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ, का होल स्क्वायर तो हाँ लिख सकते हैं। इसको कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, और प्लस 2 इंटू, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया ना, हमको माइनस में चाहिए था, तो यहाँ पे माइनस में 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और सब तो बात सही रहेगा। अब कहेगा इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, बताता हूँ। अब देखिए इस चीज़ को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 3 गुने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला था अभी। यहाँ पे देखिए इस पेज पे था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू यहाँ डालना होगा, क्या है 1 माइनस एम स्क्वायर बटा 2। तो इसी को सॉल्व करना होगा, यही आंसर है शायद, है यही है मिलाना होगा कहाँ पे है, देखिए 1 माइनस 3 बटा, एक सेकेंड, यहाँ 4 कैसे है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, साइन कॉस का मैंने वैल्यू निकाला था, यहाँ स्क्वायरिंग करना होगा ऐसे घेर के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 बटा 4, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, देखिए आ गया ना, 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 1.5 घंटा समय लगा है, किसी सेट में 2 घंटा भी लग सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम लेकिन 2.5 घंटा का होता है, आपको टेंशन फ्री रहना है। आप देख सकते हैं, इसमें कहीं लिखा है क्या, यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि ये 100 को क्वेश्चन ही है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जो 50 क्वेश्चन आता है वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सारा क्वेश्चन इसका सेट करा दूंगा बहुत जल्दी जल्दी, और कल से 2 सेट आपको मिलेगा। आज भर एक ही सेट मिल पाएगा क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, और मैंने जैसा कि आप तो धीरे धीरे व्यस्तता मेरी खत्म हो रही है, तो आप एकदम निश्चिंत रहे। अब मैं धमाकेदार तरीका से आपका पूरा सेट कराऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री में PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं। ये टिक टाक नहीं लगा होगा वहाँ पे एकदम फ्रेश PDF मैं बना कर दे देता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए।